चीन में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट BF7 से मचे हाहाकार के बाद मोदी सरकार पूरे एक्शन में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग में देश में कोरोना की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में हैं। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक के बाद अब आज राज्य सरकारों की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। लखनऊ में सीएम योगी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और नागपुर में सीएम एकनाथ शिंदे आज इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कोरोना के इस नए वेरिएंट से पैदा हुए हालात की समीक्षा की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को लागू करने पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अब देश भर में एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों से अब मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की बस एक ही कोशिश है कि इस बार कोरोना को महामारी का रूप लेने ना दिया जाए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन में कोरोना के मामले खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं बचे हैं। लोगों का इलाज गाड़ियों और फर्श पर हो रहा है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, लेकिन भारत सरकार इस खतरे को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट है। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। आज यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको आप उसको लीजिए। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के 4 मरीज मिले हैं। ये मरीज गुजरात और उड़ीसा में मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि चारों अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए राज्य सरकारों के साथ आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। नई गाइडलाइंस में सभी लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पहले की तरह मास्क के साथ 2 गज की दूरी रखने को कहा गया है। सभी लोग वैक्सीन की तीसरी यानी प्रिकॉशन डोज जल्दी से जल्दी ले लें। सभी राज्य अपने अपने यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग तेज कर दें। साथ ही जो सैंपल लिए जा रहे हैं उन्हें इंसाकॉग लैब भेजा जाए। विदेश से आ रहे लोगों की एयरपोर्ट पर ही कोविड टेस्टिंग जरूर हो। स्वास्थ्य मंत्रालय हर हफ्ते कोविड के ताजा हालात पर बैठक करेगा। BF7 कोरोना वायरस BF5 का सब वेरिएंट है, लेकिन BF7 BF5 के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। हमने कभी हमेशा से माना है कि वायरस अभी गया नहीं है और सिस्टमैटिक तरीके से उसको हम रिस्पांस रखी हुई है, उसकी सबकी समीक्षा हुई है। पहली बात है कि हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। हम इस पेंडेमिक को समझ के, सोच के और हैंडल करने में एक्सपीरियंस भी है, सोच भी है, कैपेसिटी भी है और हमारे एक तरह से लीडरशिप भी रही है कि हमने कोविड को कैसे, देश ने इसको फेस किया है। नो नीड फॉर पैनिक, बट वी हैव टू बी टेकिंग अबंडेंट प्रिकॉशन।
एक्सपर्ट की माने तो BF7 ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। इस वेरिएंट में इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता है। इसी वजह से अगर किसी को पहले कोरोना हुआ भी हो तो भी वो इस वेरिएंट से संक्रमित हो सकता है। वैक्सीन लेने के बाद भी शख्स इस वेरिएंट की चपेट में आ सकता है, हालांकि तब बीमारी की गंभीरता कम रहेगी। BF7 का इंक्यूबेशन पीरियड कम है, लेकिन इस वेरिएंट का एक मरीज 19 में संक्रमण फैला सकता है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कई राज्यों में विदेशों से आने वाले लोगों की कोविड टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस बीच दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोविड के हालात पर हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोविड से जुड़ी तैयारियों की आज समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार भी आज कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बैठक करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के ताजा हालात की समीक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कोविड के नए वेरिएंट को लेकर जांच तेज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं केरल सरकार ने भी जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र की नई गाइडलाइन को राज्य में लागू कर दिया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन लगातार कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी दुनिया को देता रहा है। चीन में इस वक्त भीषण कोरोना विस्फोट है, लेकिन चीन सरकार सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि चीन में इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पिछले 24 घंटे में चीन में 3100 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 37,000 से ज्यादा है। बात भारत की करें तो इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 3,408 है। फिलहाल भारत में कम मरीजों की संख्या की सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन। भारत में जहां करीब 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, वहीं चीन में यह सिर्फ 38% ही हो पाया है। यही वजह है कि भारत में BF7 वेरिएंट का खतरा ज्यादा नहीं है। चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है और प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहां पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।